잡에 어디 갈라대배 That's the way 로까라보다 도스카탈까 흠해배 백출아웃 착가 박자니까 흠해배 웃감이 아빠 불라 할라 굴라 흠해배 야력이 아닐까 해 for the moon सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर खा। तू तो 2 टाइम खा हैं, जितना खावे उतना दूध भी दे दिया कर। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे ही काम में लगे रहो बस, और कोई काम ही ना है। अम्मी, अम्मी, हाँ आप परेशान हो ना? परेशान? मैं तो कोई परेशान ना हूँ। पता है मुझे, परेशान हो आप। क्या पता है? यही कि चौधरी साहब ने मशीन उठवा ली। तुझे कैसे पता चला? तुझे किसने बताया? सब पता है मुझे, वहीं पीछे खड़ा था मैं, सुन लिया मैंने सब। अब्बा चले गए फैक्ट्री? हाँ, बहुत परेशान से थे, सुबह से कुछ खाया भी ना उन्होंने। इसी परेशानी में निकल के घर से। ठीक है, मैं उन्हें देख के आता हूँ। अम्मी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अब्बा, कैसे हो अब्बा? ठीक हूँ। पानी पुनी लाऊं? क्या हुआ अब्बा? कुछ ना हुआ, बस वो चौधरी साहब ने मशीन हटवा दी और क्या। अब क्या होगा जी? कुछ ना होगा, अब क्या देखेंगे जो होगा। लेकिन ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ऐसे भी कोई करा है भला? पर अली, तूने भी वो ठीक ना करा। अरे चौधरी साहब के यहाँ पे जाने से पहले एक बार अपने अब्बू से तो पूछ लेता, तो आज यो नौबत ना आती। अब ठीक कह रही हो अम्मी, मुझे एक बार अब्बू से पूछ लेना चाहिए था। अब्बा, आप कहो तो मैं चौधरी साहब से मिला हूं। ना, कतई नहीं। तेरा अब्बा खाली बैठ सकता है, लेकिन किसी आगे हाथ ना फैला सकता। लेकिन जब मुझे खबर मिली कि चौधरी साहब ने मशीन हटा दी, तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे कि पहले तो इस पे गुस्सा आया, फिर मशीन कहाँ रखूंगा, कर्जा कैसे उतरेगा, काम दूसरा कब मिलेगा। और थोड़ी देर में ख्याल आया, भाई अब मकसूद यूं हुआ क्यों? भाई अली ने तो उस बच्ची की मदद करने ही तो गया था। मुझे अपने अब्बू की एक बात याद आ गई। वो कहा करें, बेटा हम गरीब जरूर हैं, पर हम कहीं ना कहीं बहुत अमीर हैं। भाई जिसका जमीर जिंदा है ना, वो बहुत अमीर है।
और जिसका जमीर मर गया वो तो ससुरा आप ही मर लिया। बहुत दिन के बाद अब्बू की कुछ बात याद आई, वरना मैं तो रोजी रोटी के चक्कर में सब कुछ भूल लिया था। बेटा अब तू इस सच की लड़ाई में अकेला ना है, तेरा अब्बू तेरे साथ है। दोनों लड़ेंगे इस लड़ाई को। लेकिन अब्बा काम का क्या होगा? काम का क्या होगा, देखेंगे जो भी होगा। वो बैठा ना, मेहनत करेंगे। अरे मकसूद की हड्डियों में भी बहुत जान है, और जिसके साथ तेरे जैसा जुझारू बॉक्सर बॉक्सर बेटा हो, उसे जिंदगी में कोई हरा सकता है क्या? लोहा पिटेंगे, मेहनत करेंगे, फिक्र की बात ना। ठीक कहा अब्बा, लोहा पीटेंगे लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। बिल्कुल लेंगे। टाइम मिल गया तुम्हें? अरे हाँ, मैं तो आ ही रहा था जी, पर रास्ते मेरा जो दोस्त है ना समीर, वो मिल गया। बहुत बोलता है बक 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 बक। ये आज का बहाना होगा? बहाना? ना जी ना, आपसे तो मैंने कभी बहाना मारा नहीं जी, और बाई गॉड की कसम आपसे कभी झूठ भी ना बोला मैंने। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल की बात कर रही हूँ। कल की? जी कल की। जी कल भी तो आया था मैं, इतनी देर तक यहाँ पर इंतजार किया। मैं आपसे खुद पूछने वाला था कि कल कहाँ थी तुम? मैं तो यही थी, लेकिन जब कल आप पूरी शाम गायब थे तो मैं वेट तो नहीं करती रह सकती थी ना। थोड़ा वक़्त पे ना आ सका था जी मैं। ये बात भी ठीक है। ये बात भी ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन ये पता नहीं चला कि कल आप कहाँ थे। जी याद आया जी, कल जब मैं आ रहा था ना तो मुझे पीछे से आवाज आई, मुझे लगा कि तुम हो। मैंने पलट कर देखा तो कोई और ही थी। लड़की? हाँ लड़की। कौन लड़की? वो जो रिनू ना है, अरे वही जिसने चीटिंग करके अपनी आयशा को हरा दिया, वो। लेकिन वो तुमसे क्यों बात करना चाहती थी? अरे मुझसे बात ना करना चाहती थी, वो बात करने आई थी आयशा से। तो मैंने पूछा मुझे बता दो कि क्या बात है, तो उसने बोला नहीं जी मैं तो आयशा को बताऊंगी। फिर उसके बाद में जब मैंने आयशा को बताया तो आयशा मुझ पर भड़क पड़ी। तो वही कहे ना कि आप भैंस मुझे मार। अब इसमें बहस कौन है? ये आप बिना मजाक करते हो जी, मेरी तरफ देख के आपको मैं भैंस लगूं? ऐसा है जी भैंस। इससे अच्छा तो ये होता मैं वक्त पे आ जाता, आपके साथ वक्त गुजारता। शाम कितनी अच्छी जाती है। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम तो कल नहीं आए, लेकिन करण आ गया था। कुछ कहा उसने? नहीं, जो तुमने मुझे वो बात बताई थी ना जोनल वाली, वो उससे कंफर्म हो गई। पता नहीं वो अली के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया है। इतना समझाने की कोशिश करी मैंने उसे, इतना समझाने ना कोई फायदा ना है मैडम। वो ना सबके सामने पिटने को ढूंढ रहा है। पिटेगा वो, अली मारेगा बहुत अच्छी तरह से उसको। वो कहे ना 100 सुनार की 1 लोहार की। तो फिर ये सब गुमसुम क्यों हो गए? कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं। एक बात बताओ राधे। हाँ जी पूछो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे, अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगे? जी अपने बारे में? ये अपने बारे में क्या है जी सोचने को? मतलब कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, आगे चल के क्या बनना है, कुछ तो सोचा होगा ना। कुछ तो एम होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ तो दिमाग में होगा ना। हाँ सोचा जी, मैंने सोचा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा जी बस। राधे, अच्छे इंसान तो तुम ऑलरेडी हो,
लेकिन प्रैक्टिकली क्या बनना है? मतलब कुछ तो करना होगा ना। अच्छे इंसान बन के जिंदगी तो नहीं चलेगी, या ऐसे ही घूमते रहोगे? मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा जी। अगर आपको मुझे पसंद करना है ऐसे ही करो, ऐसा ही हूँ जी मैं। राधे, don't get upset यार। This is not what I meant. राधे। अरे आयशा, तू कब आई? अरे मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे कुछ खास नहीं। अच्छा, कुछ खास नहीं? हाँ, सोच इतनी गहरी? इतनी गहरी सोच इरादों को कमजोर कर देती है। आप ठीक कह रहे हो अम्मी। तो आप सच बताओ कि क्या सोच रही है? अम्मी, आज एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। वो रेनू है ना, कौन? वही जिससे मेरा सिलेक्शन मैच हुआ था। हाँ, तो क्या हुआ? तो वो राधे को मिली और पूछ रही थी कि मैं कहाँ रहती हूँ। राधे ने बताया कि वो टाउन हॉल के पीछे है। तो मैंने सोचा कि मिल लूँ उससे। पता पूछ रही थी? भला ऐसा क्यों? मिली वो? नहीं अम्मी, मिली तो नहीं, और पता भी नहीं चल सका कि आखिर वो चाहती क्या है। आपको क्या लगता है अम्मी? मुझे तो लगता है कि सब ठीक ही होगा। मतलब ये कि जब दिल को थोड़ी सी तसल्ली रहे तो समझो सब ठीक होगा, और मेरा मन कह रहा है कि सब ठीक ही होगा। पर फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि क्योंकि तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रही। तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन तेरा मन कहीं ना कहीं वही है कि क्या हो रहा होगा। एक बार तू अपने मन से सोच कि सब ठीक होगा, तो सब ठीक ही होगा। अच्छा चल, तू एक बार मेरे साथ बोल कि सब ठीक होगा। मम्मी। क्या अम्मी? चल बोल, एक बार बोल कि सब ठीक होगा। हाँ अम्मी, सब ठीक होगा। अब खुश? अब बता, कैसा लगा? अच्छा लगा अम्मी। अच्छा चल, अब जाके ना दाल चढ़ा ले, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। चल। ये रजिस्टर स्टाफ रूम में देना और ये प्रिंसिपल सर को, ठीक है? थैंक यू। मैम मैं कम इन? समीर, आओ आओ आओ। मैम मैं इंग्लिश मीडियम। मैम वो गिरधारी ने बताया कि आपने बुलाया मुझे। बिल्कुल, मैंने तुम्हें बुलाया है, और गेस करो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। पोस्टर चिपकाने होंगे मैम। नहीं। तो सफाई करनी होगी मैम। नहीं नहीं, अच्छा छोड़ो, जाने दो। मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए, इस मिठाई के लिए। मिठाई मैम? याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम जोनल्स में पहुंच गए और सिलेक्ट हो गए तो मिठाई मैं खिलाऊंगी। मैम आपको याद रहा? अरे मेरी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं है, मुझे याद है। मैंने कहा था कि जोनल में तुम सिलेक्ट होगे तो मिठाई मैं ही खिलाऊंगी, तो खिला रही हूँ। और फिर तुम सिलेक्ट हुए हो तो यू डिजर्व इट। मैम ये पूरी मिठाई मेरे लिए है? बिल्कुल तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? मैम थोड़ी सी शेयर करूँगा। ठीक है। थैंक यू मैम, मिठाई के लिए
थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं क्लास में जाता हूँ। ठीक है। जय हिंद। जय 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 जय। बैठो बैठो बैठो। नमस्ते सर। नमस्ते। आयशा, खुश रहने की कोशिश तो करो। खुश रहने के लिए बचा ही क्या है सर अभी? ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के पास कुछ भी ना बचे। अब तो ऐसा ही लगता है सर। जब घर जाती हूँ ना तो अब्बू के सामने जाने में बहुत घबराहट होती है। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो भी। इसी दिन के लिए इतनी जिद की थी मैंने उनसे। वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे। वो तुम्हारे अब्बू। माँ बाप बच्चों को जज नहीं करते। माँ बाप के लिए बच्चे तो सिर्फ बच्चे होते हैं। पर सर दूसरे लोग भी तो है ना, राधे, समीर। ऐसा लगता है वो हर वक्त मुझे ही देख रहे हैं। आयशा, वो क्या सोच रहे होंगे वो अहम नहीं है। अहम ये है कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, जो अपने आंसुओं को पी जाता है वही बड़ा होता है। खुशियां बांटनी होती है दुनिया से, लेकिन आंसू छुपा कर अपने पास रखें। स्वीकार न मुझको कान्य कुब्ज सिंहासन, बैठो उस पर तुम करो सौर्य से। बस 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 गिरधारी, थक जाओगे। थोड़ा हिंदी का उच्चारण और उत्तम करना होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंद के इस देश में सही उच्चारण का मिलना कठिन हो गया है। जहां की मातृभाषा हिंदी हो, वहां पर लोग हिंदी को अंग्रेजी की तरह बोलते हैं। पर गुरुजी, अंग्रेजी भी तो एक भाषा है। मैं भाषा की नहीं, उच्चारण की बात कर रहा हूं। जाओ अपनी जगह जाओ। जी। मैं उच्चारण की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी देश की हो, कोई भी भाषा हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो शुद्ध अंग्रेजी में बात करिए, और जब आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हो तो शुद्ध हिंदी में प्रयोग करिए। परंतु आज के परिवेश में लोग अंग्रेजी को हिंदी की तरह बोल रहे हैं। सही है गलत है? सही गुरुजी। आयशा, आयशा। जी गुरुजी। तुम्हारा ध्यान किधर? कहीं नहीं। नया अध्याय निकालो और कविता का पाठ करो। गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। आयशा, अग्निपथ पढ़ो। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये कविता हरिवंश राय जी की थी और इस कविता के द्वारा वो कहना चाहते थे कि आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर अग्निपथ पर भी चलना पड़े तो चलना चाहिए, बस मन में एक जीत का विश्वास लेकर। आंधी से घोंसला गिरने पर फिर तिनका तिनका चुनती है गौरैया, फिर नया घोंसला बनता है बरगद पर और बरगद चहकने लगता है चिड़ियों की आवाज में।